हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैकल एवरीथिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट सनी। आज मैं उन 5 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो किसी के सक्सेस स्टोरी में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। क्या हमारी हेल्थ अच्छी है? क्या हमें फील होता है एनर्जेटिक? क्या हमें लगता है कि हम लॉन्ग टर्म पे किसी चीज़ को कंटिन्यूसली कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ इज़ ए प्रायोरिटी। हमें अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेने की बहुत ज़रूरत है अगर हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आइदर इन जॉब और इन बिजनेस। क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। आप किसी भी काम को कंटिन्यूस वे में नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म पे नहीं कर पाएंगे। एक ड्यूरेशन के लिए ही आप किसी चीज़ को कर पाएंगे, और जब आप किसी भी काम को एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं कर पाते हैं तो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। हमें ये हमेशा समझने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रख रहे हैं, क्या हम उसके लिए थोड़ा भी टाइम निकाल पा रहे हैं, क्या हमें ये लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ आगे के डेज पे खड़े हो पाएंगे, हम उनके सपोर्ट के लिए वहाँ पे होंगे, किसी भी काम को एफिशिएंटली हम कर पा रहे हैं। तो हमें अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में लेने की सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ सही होता है तो हम बहुत ही एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और हम हर एक चीज़ में 100% अपना दे पाते हैं। हमारा टोटल फोकस जो है वो हमारे हेल्थ पे होता है। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थ। हेल्थ इज प्रायोरिटी। सेकेंड पॉइंट इज मेंटल स्टेटस। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपकी मानसिक संतुलन सही है तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उभार सकते हैं। तो हमें यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने मेंटल स्टेट को बहुत ही स्टेबल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको सिर्फ सक्सेस ही मिलेगा। आपको फेल भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, स्ट्रगल भी मिलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके मेंटल स्टेट बहुत ही सही होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने मेंटल स्टेट पे बहुत ही काम करने की ज़रूरत होती है। हमें कुछ टाइम ज़रूर मेडिटेशंस के लिए, अपने आप से बातें करने के लिए, अकेले में थोड़ा समय बिताने के लिए निकालना चाहिए। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं ये बात कि हमें अपने आप को समय देना चाहिए, ना कि सिर्फ भाग दौड़ में भागते जाना चाहिए, सिर्फ सोचते रहना चाहिए। हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले उसको सोचना बहुत ज़रूरी है, और वो सोच, वो थॉट प्रोसेस तभी रिफाइन हो पाएगा जब हम अपने आप को टाइम देंगे, जब हम सही तरीके से सोच पाएंगे कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को करना है। तो हमें अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और मेंटल स्टेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मेरा तीसरा पॉइंट है इमोशनल स्टेट। क्या हमारी इमोशनल स्टेट सही है? क्या हम सही तरीके से सही डिसीजन ले पाते हैं? बहुत बार हम बहुत गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत बार हम इमोशनल होकर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने ये बात कहा है और ये बात प्रूवन है, कोई भी डिसीजन जो है वो इमोशनल जब आप हो ज़्यादा, आइदर आप डिप्रेस हो, आइदर आप बहुत हैप्पी हो, बहुत सैड हो, आपको कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए उस टाइम पे। यू शुड ऑलवेज टेक सम टाइम, लाइक 24 आवर्स और अ डे, टू थिंक ओवर इट। आपको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और अपने उस डिसीजन को लेने से पहले आपको वो समझने की ज़रूरत है कि इसका लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि हाँ, हमें ये चीज़ हमेशा समझने की ज़रूरत है कि हम जो आज करने जा रहे हैं, क्या हम इसे लॉन्ग टर्म पे करने के लिए तैयार हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म पे मुझे बेनिफिट देने वाला है, या इस काम से किसी और को बेनिफिट होने वाला है? अगर ये सारे पॉइंट्स हम नहीं ध्यान में रखते हैं तो वो काम कभी भी नहीं हो सकता है सही। तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है, और हमें अपने इमोशनल हेल्थ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं एक अपना पर्सनल सजेशन बताना चाहूँगा। हर एक लोग बहुत स्ट्रेस में आज के डेट पे रहते हैं। इवन समटाइम आई ऑल्सो गोन थ्रू सम फेजेस। लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रेस बस्टर चीज़ें हमारे घर पे ही होती हैं। हमारे बच्चे, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, वो बहुत इनोसेंट होते हैं। इनको कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। वो करते हैं, वो अपने मस्ती में मग्न होते हैं। तो हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ माइंड, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट्स जस्ट लाइक ए मेडिटेशन। चीज़ आती है मनी। मनी मैटर्स ए लॉट, लेकिन क्या वी आर फाइनेंशियली एजुकेटेड? डू वी नो हाउ टू हैंडल आवर मनी? इट्स नॉट अबाउट हैविंग करोर्स इन द बैंक अकाउंट।
सबकी शुरुआत जो है वो हज़ारों से ही होती है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि उस 1000 रुपये को हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, उससे कैसे हमें रिटर्न लेना है, उसे कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज की डेट पे हर एक चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है फाइनेंस का, और फाइनेंस उस तरीके से काम हमेशा नहीं करता। जिस तरह से जनरेशन गैप होता है, जनरेशन चेंज होता है, उसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन चेंज होता है। वी शुड अंडरस्टैंड इट, हाउ टू इन्वेस्ट आवर मनी, हाउ टू डबल आवर मनी, हाउ टू ग्रो विद द मनी। मेरी 5वीं पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी। हम लोगों के आज के डेट के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इट्स नॉट अबाउट टुडे। आज के डेट पे हम यंगस्टर्स ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अगर आप पुराने टाइम पे जाओगे तो पहले लोग दिमाग को शांत किया करते थे, गुरुकुल जाया करते थे, पाठशाला जाया करते थे पुराने टाइम पे, और वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, बहुत योग अभ्यास कराया जाता था। उनको ये समझाया जाता था कि आप सब कुछ, आप राजपाट होता है ना, रिलेशन, सब कुछ संभाल लोगे अगर आपका मेंटल स्टेट सही है। और मेंटल स्टेट कब सही होता है? जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, आप समझ पाते हो अपने आप को, आप अपने व्यवहार को समझ पाते हो, आप लोगों को समझ पाते हो। तो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी लोगों को मिसकंसेप्शन है, इट्स नॉट ऑल अबाउट हैविंग सॉलिटरी लाइफ और समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी इज आपको अपने आप के अंदर अपने बारे में बोध होना, अपने आप को समझना। तो हमें अपने आप को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप सक्सेसफुल, बेसिकली मेरा पॉइंट था, 5 पॉइंटर्स था जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए चाहिए। लेकिन सही बताऊं, ये सक्सेसफुल होने का दायरा, ये पैमाना जो है, ये हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखा है। जब आपके पास करोड़ों रुपए अकाउंट में होंगे, मे बी तब भी आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बिलीव कर पाओगे। सो यू शुड हैव द राइट स्टेट ऑफ माइंड। आई होप आप लोगों को ये 5 पॉइंटर्स अच्छे लगे होंगे। आगे बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि, और बेल बटन दबाएं, ताकि आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन आ पाए जब भी मेरी कोई नई वीडियोस आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।